डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज से हम एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज अबाउट सिंगल फेज एसी सर्किट्स, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी क्वांटिटी, यानी साइन वेव को हम कैसे जनरेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि हमेशा साइन या कोसाइन वेव ही क्यों, ट्रायंगुलर या किसी और फॉर्म के वेव को हम जनरली स्टैंडर्ड एसी के वेव की फॉर्म में क्यों नहीं कंसिडर करते। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस का हम एक एक करके जवाब ढूंढते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम साइनसोइडल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इस पूरे सीरीज में हम सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी क्वांटिटी में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साइन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से क्या समझते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको एसी और डीसी के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को मिस किया है तो प्लीज आप देख लें। यहां मैं अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की बात करूं तो साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मींस एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज व्हिच वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ एंगल, यानी जो साइन के एंगल के अकॉर्डिंग वेरी करे, दैट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मैंने पहले ही बोला एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स बने, जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड का उसको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलेंगे। यहां पे हम साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में जब कोई भी एसी का या वोल्टेज या करंट एसी की क्वांटिटी साइन के रिस्पेक्ट में अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, वैरी करता है, तो दैट इज कॉल्ड साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। आप यहां देख सकते हैं साइन का वेव फॉर्म हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, पाई और 2 पाई पे एक कंप्लीट साइकिल बनाता है, तो 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई के बीच में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम मिलता है। यहाँ पे जो रेफरेंस एक्सिस है दैट इज कॉल्ड टी, टाइम है, थीटा है और ओमेगा टी है, तो दिस इज कॉल्ड साइनसोइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। आइए स्टूडेंट हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी एसी क्वांटिटी किसी जनरेटर के थ्रू कैसे जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 पोजीशंस लिए हैं, ए बी सी डी एंड ए। पोजीशन ए में हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, पोजीशन ए में वापस हम 360 डिग्री यानी वापस फिर से 0 डिग्री पे पहुंच रहे हैं। 0 से लेकर 360 डिग्री पे जो आर्मेचर का कंडक्टर जो फील्ड को कट कर रहा है, उसके वजह से जो ईएमएफ का वेरिएशन है, उस ईएमएफ के वेरिएशन को हमने रिकॉर्ड करा स्टूडेंट, और उस रिकॉर्डेड ईएमएफ के वेरिएशन को हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। 0 डिग्री पोजीशन पे इस समय आर्मेचर वर्टिकल पोजीशन पे था और स्टेशनरी नेचर था, तो उस समय ईएमएफ की वैल्यू 0 थी। जैसे जैसे आर्मेचर कट करना स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स को कट किया और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आते आते 90 डिग्री का उसने एंगल कवर किया और उस समय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। सिमिलरली यही फिर से जब आगे पोजीशन सी पे पहुंचेगा 180 डिग्री पे, तो वापस वर्टिकल पोजीशन पे जाने की वजह से इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी ये वापस से 0 मैग्नीट्यूड पे पहुंच गया। आगे फिर से डी पोजीशन पे जब 270 डिग्री पे कवर किया स्टूडेंट, तो उस समय जो मैग्नीट्यूड मिला वो नेगेटिव मिला, मींस -270 पे फर्स्ट मिनिमम हमें मिला, जबकि 90 पे फर्स्ट मैक्सिमम मिला था। और सिमिलरली वापस स्टूडेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज होते होते जब हम फर्स्ट पोजीशन ए पे पहुंच जाएंगे तो फिर से एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी ए से डी तक पहुंचने में, यानी एक कंप्लीट साइकिल करने में स्टूडेंट इसको 0 से 180 पे फिर से 0 और फिर से 0, यानी 3 बार 0, एक बार मैक्सिमा और एक बार मिनिमा का पोजीशन इसने कवर किया, जिसको जब हम प्लॉट करते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में तो ये इट लुक्स लाइक दिस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल है। तो दिस इज हाउ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी एक एसी डेवलप होता है। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं, व्हाई साइनसोइडल फॉर्म ऑफ एसी ओनली, यानी हम साइन या कॉस के फॉर्म ऑफ एसी की क्यों बात करते हैं, हम ट्रायंगुलर या किसी और फॉर्म ऑफ एसी को स्टैंडर्ड एसी क्यों नहीं मानते, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एसी को स्टैंडर्ड एसी क्यों नहीं मानते। तो स्टूडेंट जब हम साइन या कॉस की बात करेंगे, मींस ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसी है जिसमें हार्मोनिक्स की वैल्यू यानी जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं उस हार्मोनिक्स की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम है, जबकि आप इस थर्ड और फोर्थ फिगर में देखेंगे ट्रायंगुलर या कोसाइन वेव में इसमें हार्मोनिक सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो आइए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। साइनसोइडल फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट में जो जब भी किसी मोटर को हम अप्लाई करेंगे साइन या कॉस फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज या करंट, तो उसमें जो लॉसेस होंगे लाइक आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, उसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होगी, मोशन स्मूथ होगा, जर्की नहीं होगा, ओवरऑल मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जबकि आप साइन और कॉस को छोड़ के किसी और फॉर्म ऑफ ईएमएफ को अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को या करंट
को अप्लाई करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज यानी आयरन लॉस, कॉपर लॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी की वैल्यू घट जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है स्टूडेंट, जब हम साइनसोइडल वेवफॉर्म वोल्टेज या करंट के सिग्नल को सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो ये आसपास के जो भी कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें इंटरफ्रेंस मिनिमम से मिनिमम क्रिएट करता है। जैसे आप बहुत बार कॉल लगाते हैं लेकिन आपको नॉइस पैरेलली समझ में आता है, यानी इंटरफ्रेंस क्रिएट होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे आसपास के सराउंडिंग के नॉइस ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो जब हम साइनसोइडल फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज करंट की बात करेंगे तो ये आसपास के जो भी सिस्टम होंगे यानी कोई भी सिस्टम होगा उस पे इसका इंपैक्ट मिनिमम से मिनिमम होगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टेबल बनाकर रखता है, लिस्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी जब आप एसी वोल्टेज या एसी करंट अप्लाई करेंगे तो जो भी मेरा सिस्टम होगा वो स्टेबल इन नेचर होगा। तो दैट्स व्हाई वी अप्लाई साइनसोइडल वेव ऑफ एसी। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि जब हम साइनसोइडल फॉर्म ऑफ एसी की बात करते हैं तो उसका मैथमेटिकल यानी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो जस्ट लाइक आपने जैसे मैथ में साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, इट ऑलवेज लुक लाइक दिस, यानी जैसे साइन वेव रिप्रेजेंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड 0 से स्टार्ट होता है, π/2 यानी 90 डिग्री पे π/2 यानी 90 डिग्री पे फर्स्ट मैक्सिमम मिलता है, पाई यानी 180 डिग्री पे फर्स्ट यानी फिर से 0 हो जाएगा, और 3π/2 पे फर्स्ट मिनिमा मिलता है। तो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ साइन वेव। आगे हम डिटेल में इसको एक करके समझेंगे। अब स्टूडेंट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस पूरे सीरीज में कवर करेंगे लाइक एसी सर्किट में। तो हम जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज अभी समझे हैं, फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस की हम बात करेंगे जिसमें हम A to Z डेफिनेशन आपके साथ 1 by 1 शेयर करेंगे। कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे लाइक पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिटेल में समझेंगे। इंपेडेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, फेजर एनालिसिस क्या होती है, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, फेजेस क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। टाइप ऑफ पावर और पावर के नेचर कौन कौन से, एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट पावर क्यों होते हैं, ये कैसे एक दूसरे से डिफर होते हैं समझेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी इनपुट्स का जो इन रिस्पॉन्स है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स में, रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, आरएल, आरसी, आरएलसी, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी नेटवर्क के बारे में समझेंगे, सीरीज रेजोनेंस के बारे में समझेंगे। सिमिलरली थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे तो थ्री फेज सिस्टम की जरूरत क्यों है जब हमारे पास ऑलरेडी सिंगल फेज सिस्टम है। तो थ्री फेज सिस्टम बेटर है सिंगल फेज से कि वीक है। मीनिंग ऑफ फेज सीक्वेंस यानी फेज सीक्वेंस क्यों कैसे रखेंगे, RYB की RBY, और क्यों रखेंगे, बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम या लोड क्या होता है, बैलेंस सप्लाई होगी तो क्या बेनिफिट मिलेगा, अनबैलेंस होगी तो क्या बेनिफिट मिलेगा। लाइन फेज वोल्टेज यानी स्टार और डेल्टा हम ऑलरेडी डीसी का सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहां हम एसी में स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे जिसमें स्टार में लाइन और फेज वोल्टेज और डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में करंट, और लाइन और फेज करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे। सिमिलरली बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम की हम बात करेंगे जिसमें थ्री फेज बैलेंस और थ्री फेज अनबैलेंस। पावर मेजरमेंट करने की टेक्निक क्या है, वॉट मीटर मेथड हम कैसे यूज करते हैं, सिंगल वॉट मीटर मेथड क्या है, 2 वॉट मीटर मेथड क्या है, 3 वॉट मीटर मेथड क्या है, कब किसको यूज करेंगे, तो सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। पैरेलली इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक पूरे वीडियोस को देख के जितना भी बेस्ट से बेस्ट आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस चैनल का, प्लीज आप करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।